नमस्कार, आईपा में आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो देश में जाति, धर्म, मजहब को छोड़कर, गैर जरूरी मुद्दे को छोड़कर देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करते हुए जन सरोकार के मुद्दे को उठाता है। इसी कड़ी में आज हम दादरी विधानसभा के पल्ला गाँव में मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के जरूरी मुद्दे क्या क्या हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संकेत भाटी है। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ। अच्छा, आप लॉयर हैं। आप ये बताइए कि पल्ला गांव आज़ादी के बाद से अब तक कितना विकास कर पाया है? जितने भी विकास के मुद्दे हैं सब पीछे छूट गए। सिर्फ धर्म की राजनीति, जातिगत राजनीति हावी रही। यहाँ के किसानों का कोई विकास नहीं हुआ, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिला। आज भी ये सभी जितने भी बुजुर्ग आपके आसपास खड़े हैं, इनमें से एक या दो बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कभी रोज़गार मिला होगा। सभी किसानी पे अपना जीवन यापन करते आए हैं। अपने परिवार का भरण पोषण इसी खेती बाड़ी से। मतलब इस गांव का जो आय का साधन है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जी बिल्कुल था, अब वो भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ ज़मीनें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खरीदी। जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 भट्टा परसौल कांड के बाद एक सरकार ने पारित करा, ठीक है, वो लागू हो गया। उसको भूमि अधिग्रहण बिल को बाईपास करके और कानून को ना मानते हुए अपनी मर्जी से ज़मीनों की दरें तय करी और किसानों से वो ज़मीनें हड़पी गई। क्योंकि किसानों को उस टाइम इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो किसानों ने वो ज़मीनें दे दी। और आज जब उसकी जानकारी हुई है तो किसान आज यहाँ धरना रहता है। तो क्या उस जमीन के मुआवजा किसानों को मिल रहा है? मुआवजा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो तय हुआ था वही मिल रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल जो कहता है कि भाई यहाँ रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, रीसेटलमेंट होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, किसानों को 20% जो है प्लॉट मिलना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था इन किसानों के लिए नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने ज़मीनें खरीद ली हैं। कोई व्यवस्था उन्होंने भूमिहीनों के लिए नहीं करी है। ना ही मुआवजे की 4 गुने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र का जो होना चाहिए वो नहीं हुई है। शहरी क्षेत्र अगर ये हमें मानते हैं 2 गुना होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। ना इन्होंने शहरी का आज तक हमें कन्फर्मेशन किया है, ना हमारा ग्रामीण का कन्फर्मेशन किया है। हमारे यहाँ इन्होंने एक अधिसूचना जारी कर दी कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है। हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, ना ग्राम प्रधान चुना जाता है, ना पार्षद चुना जाता है। हमारी जितनी भी समस्याएँ हैं, हम किसी भी ऐसे एलिजिबल आदमी के पास नहीं जा सकते जो हमारी बात सुने। बड़े लेवल पे जो लोग हैं, विधायक हो या सांसद हो, उन तक हमारी पहुंच नहीं है किसानों की। तो आप लोगों ने उनको सूचित किया इस बारे में? कई बार हम ज्ञापन भी दे के आए हैं, हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है। माननीय विधायक जी का भी है, माननीय सांसद जी का भी है, माननीय राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी का भी है, माननीय सांसद जी जो हमारे लोकसभा के महेश शर्मा जी का भी है, माननीय विधायक तेजपाल नागर जी का भी है। लेकिन ऐसी कोई आज तक उन्होंने व्यवस्था हमारी नहीं करी है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे किसान मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग पिछले कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम पिछले 1 साल से भी ज़्यादा से हम आंदोलन रहते हैं। हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे बैठे रहे कम से कम भी 1.5 से 2 महीने, ठीक है। हमने घेराव करा, हमें वहाँ आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कराई जाएगी। आज आपकी कोई वार्ता नहीं हुई। इस समस्या के अलावा पल्ला गांव की और मुख्य समस्या क्या क्या हैं वो आप हमें बताइए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज़ादी के बाद से इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। एक हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक का एक स्कूल है सरकारी, जिसकी कोई 4 दीवारी नहीं है, ठीक है। टीचरों की व्यवस्था नहीं है। बच्चे खुद वहाँ खुद सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं आते हैं। जहाँ आप खड़े हो इस ज़मीन पे ये व्यायामशाला है, जिसके लिए आज ये सरकार दम्भ भरती है कि हम ओपन जिम खुलवा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर की सबसे पहली ओपन जिम मुझे लगता है पल्ला गांव में, ये जहाँ पे आप खड़े हुए हो। इसमें ना एक भी इक्विपमेंट है, ना कोई कोच है, ना इसकी 4 दीवारी है। गंदगी का अंबार आप चारों तरफ देख सकते हो। पल्ला गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम कैसा है? स्वास्थ्य सिस्टम ये है कि यहाँ पे कोई भी सरकारी सुविधा हमें नहीं मिलती है। कोई सरकारी अस्पताल हमारे गांव में नहीं है। चलिए, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम फतेह सिंह भाटी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पल्ला के रहने वाला हूँ जी।
ये बताइए पल्ला गांव का मुख्य समस्या क्या क्या है? ये भैया ने अभी हमें बताया कि यहाँ किसान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा क्या समस्या है? हमारी यही समस्या है। हम जो किसान हैं और हम 2013 के कानून के लिए हम यहाँ पर लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। हमें जो अपना कानून है उसके लिए हम हक मांग रहे हैं। कोई हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा गांव में सब कुछ सही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का क्या स्थिति है इस गांव में? रोजगार भी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ जब कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, सब परेशान है यहाँ पे। तो किसान है और फिर भी पढ़े लिखे नहीं है, कोई मतलब ऐसी चीज़ है ही नहीं यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पर हमको सब सुविधा मिले। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा जयकरण नाम है जी। अच्छा, पल्ला गांव में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? अब तक आज़ादी के बाद से पल्ला कहाँ तक विकास कर पाया? समस्या सारी हैं, कुछ बताइए आप कोई हमें। विकास नहीं है गाँव में, कोई विकास नहीं है हमारे में, कुछ काम नहीं हुआ है आज़ादी के बाद कुछ भी से? नहीं है, कुछ भी। अच्छा, कितने समय से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमें तो 1.5-2 साल सारा हो जी। 1.5-2 सालों में शासन प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं सुनता, अच्छा, हमारी कोई नहीं सुन रहा जी। किसान की सुनाई ना हो कोई भी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इस किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कोई नहीं सुन- किसानों की सरकार है। झूठ बोल रहे हैं, किसानों की सरकार ही ना है ये, किसानों की सरकार थोड़ी है, ये सरमाएदार की है। अच्छा, किसान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? रामपत। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमें हो लिया 1.5 साल हो लिया। अच्छा, हाँ। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? यह जमीन के बारे में संघर्ष कर रहे हैं। अब जो मकान बने पड़े हैं हमारे, अब के मकानन पे भी नंबर आ रहा, नोटिस चिपका रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं संघर्ष? और पल्ला गांव का और विकास अब तक हुआ है? कितना हुआ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर सड़क पे तो तुम आए होंगे, अब गाड़ी लेकर और लेकर दिए, सड़क पे तुम देख लीजिए। सड़क को यूँ तो है ही ना, बैग में बंद है, वहाँ पे तो चले ही है आदमी, सब टूटी पड़ी हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? महकार सिंह नाम है जी। पल्ला गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब तक कितना विकास हुआ है पल्ला का? पल्ला गांव में सब बड़ी सड़कें टूटी हुई हैं। ये जो जितने भी साधन हमारे दादरी जाने के या इधर उधर जाने के, ग्रेटर नोएडा जाने के, ये गांव में देखो कितने कितने मतलब ये खड्डे हुए पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। कोई गांव में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई क्षेत्र में विकास हुआ है, ना ये देख लो सड़क जो है ये जितनी भी है इनको झज्जर हुई पड़ी है यहाँ से, और ना कोई यहाँ अधिकारी आता, ना कोई सुनता है। किसान की जो भी समस्या है कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी भी चार दीवारी हैं इन पे नोटिस लगा दिया गया है। आप लोगों ने अपनी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों को सूचित किया है? हाँ हाँ, खूब करा जी। प्रदर्शन हो रहा 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल से कुछ भी नहीं सुनाई हो रहा है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, क्षेत्र के हमारे एमएलए एमपी भी हैं, कोई नहीं सुनता। चुनाव आ रहा है 2022 में। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। हाँ। जाके देखो तो वहाँ रास्ता है, पौड़ी में निकल के जा रही है, विकास क्या हो रहा? विकास कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? जाके देखो ना, चुनाव आ रहा है चाचा, क्या चुनाव हो रहा, चुनाव जाके देखो। क्या है, हम कैमरा लिए खड़े वहाँ चलो हम चलते हैं, निकल के आ रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमें आप दिखाइए, हम सब कवर करेंगे। हाँ बस यूं ही करो, जब विकास होगा जब इसको कहेगा। आप बताइए। आप स्कूल है देखो जाके, स्कूल है, हाँ, चारों रोड, हाँ, जब हो हमारे चौड़े न देखो, कब्रस्तान न देखो, उनमें पशु घेरते हैं। हाँ, कब्रिस्तान में पशु रहते हैं? वहाँ घेर देते हैं मरे हुए न। हाँ, उसकी चार दीवारी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही पल्ला क्या करते हैं? और किसान का ही काम कर रहे हैं। किसान का काम करते हैं। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं है हो रही है। आप बताओ कि आगे चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में आप क्या चाहते हैं? चुनाव में यही चाहते हैं कि अच्छा नेता आवे, अच्छा विकास करे और यहाँ पे अच्छी सुरक्षा होवे, बढ़िया होवे, किसानों की मांग पूरी होवे। इससे पहले भी सरकारें आई, सरकारें गई, भैया ने भी अभी बताया कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो अगले चुनाव में आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? देखो कोई भी सरकार आई है, किसानों की किसी ने वो जिम्मेदारी नहीं ली है, सब परेशान है। अथॉरिटी वाले आए थे, सब ने बैनों में लिखवा लिए, 5.5 लाख रुपया नौकरी देने के लिए कहा। हम अथॉरिटी पे भी गए, कोई सुनवाई नहीं करी। हम बस एक कागज़ में लिख के दे दिया, फिर झूठ बोल देते हैं, डोला देते हैं। कई बार हमने धरने भी दिए, कोई सुनाई नहीं कर रहा।
कोई ना नेता आता है ना कोई आता है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। बस हाँ ही किसान बड़े परेशान है, नौकरी से सब चीज़ से परेशान है बच्चे। अच्छा, हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। चलिए और लोग हमारे साथ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आबाद क्या नाम है चाचा? कृष्ण पाल। अच्छा, आप लोग कितने समय से यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक तो कोई हुई नहीं है, झूठे आश्वासन के अलावा। अच्छा, पल्ला गांव की इसके अलावा मुख्य समस्याएं क्या है? यहाँ तो समस्या शिक्षा की भी बहुत है, रास्तों की भी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे यहाँ का आबादी निस्तारण की जो समस्या है, ये इतनी समस्या तो इतनी है कि जोकते ट्रक भर लो, कोई करने वाला ही ना आयो। आपने कहा शिक्षा का बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं शिक्षा में यूपी बढ़ रहा है आगे। नहीं, ये उनका अपना जुमला है। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई शिक्षा का कोई विकास नहीं है। आगे चुनाव होने वाला है, चुनाव में पल्ला का वोटर या पल्ला का मतदाताओं का रुख किस मुद्दों की ओर रहेगा? हमारी मांग है, ये जो सब किसान कह रहे हैं, लगभग ये 5 गांवों की बात रहेगी इस बार। ये मांगों को जो अपना ये कहेगा कि हम इन्हें मनाएंगे या करेंगे, उसी को वोट होगी, वरना किसी को वोट नहीं होगी। लोटा पे वोट डालेंगे। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या सारी पड़ी हैं। ये समस्या जो हमारे स्कूल देख लो, व्यायाम शाला देख लो, और बाकी किसानों की जो कमी है, जो पैसा की बात है, वो कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अपने जनप्रतिनिधियों को या फिर आपके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों को सूचित किया है? सूचना दी हमने खुद। आगे चुनाव है, चुनाव में आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे 2022 में? मैं जब 2 महीने बचे हुए हैं। चुनाव की बात ऐसी है कि जो हो सके, अब जो है 5 गाँव मिल के जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं। 5 गाँव मिल के चुनाव बहिष्कार करेंगे? 5 गाँव कर देंगे, बोड़ा की, पल्ला, पाली, कठेड़ा, चिठेड़ा। यहाँ का मुख्य समस्या क्या है? आप लोग यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे? मुख्य समस्या है ये 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब से लेके अब तक हमारे किसानों के साथ में जाती होती आ रही है, बहुत भेदभाव करा जा रहा है। जो 2013 का जो कानून बनाया था उसको फॉलो नहीं किया गया, बल्कि हमसे गुमराह करके और भूमि को कौड़ी के भाव ले लिया गया। प्राधिकरण ने बड़ा धोखा किया हमारे साथ में। और हमारी मेन समस्या ये है कि जैसे बराबर के ज़िले में हमें मुआवजा दिया जा रहा है, यहाँ हाँ ग्रामीण, अगर हम ग्रामीण में हैं, क्योंकि प्रधानी हमारे यहाँ ख़त्म है लेकिन ग्राम सभा बरकरार है, पंचायत राज ख़त्म है, हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मुआवजे का उसका आपका मुआवजे का प्रावधान जो है, नहीं मुआवजे का प्रावधान है, जैसे सर्कल रेट है, सर्कल रेट हो या बाजार रेट का अधिक, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसका 4 गुना, और अगर हमें शहरी माना गया है तो शहरी भाव से जो सर्कल रेट है उसका 2 गुना हमको दिया जावे। ये हमारे साथ में दोनों तरफ से भेदभाव किया गया। वैसे तो हम शहरी में दे दिए, लेकिन मुआवजा हमें सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। पिछले 8 वर्षों से हमारे साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है, और हम ये चाह रहे हैं, सर्कल रेट तो बढ़ा ही नहीं रहे, हम ये चाह रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा का या दादरी का जो भी बाजार भाव है सर्कल रेट का या बाजार रेट है, उसके हिसाब से हमको डबल कर दिया जाए। तो ये देखा आपने पल्ला गांव के और यहाँ के आसपास के 5 गांवों के लोगों में काफ़ी आक्रोश है यहाँ पे, और ये लोग अपने अपने समस्याएं हमसे शेयर कर रहे हैं। अब आगे हम ऐसे ही और भी गांव में जाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे वहाँ के समस्याओं से। बने रहिए आइपा के साथ। धन्यवाद।